श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मीरा को चित्तौड़ में आए कुछ मास बीत गए। गिरधर की राग सेवा नियमित चल रही है। मीरा अपने कक्ष में बैठे गिरधर लाल की पोशाक पर मोती टाक रही थी। कुछ ही दूरी पर मशनंद के सहारे भोजराज बैठे थे। सुना है आपने योग की शिक्षा ली है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही आपके लिए सहज है। यदि थोड़ी बहुत शिक्षा सेवक भी प्राप्त हो तो यह जीवन सफल हो जाए। भोजराज ने मीरा से कहा। ऐसा सुनकर मुस्कुराकर भोजराज की तरफ देखते हुए मीरा बोली, यह क्या फरमाते हैं आप? चाकर तो मैं हूं। प्रभु ने कृपा की कि आप मिले। कोई दूसरा होता तो अब तक मीरा की चिता की राख भी नहीं रहती। चाकर आप और मैं दोनों ही गिरधर लाल के हैं। भक्ति और योग में से कौन श्रेष्ठ है? भोजराज ने पूछा। देखिए, दोनों ही अध्यात्म के स्वतंत्र मार्ग है, पर मुझे योग में ध्यान लगाकर परमानंद प्राप्त करने से अधिक रुचिकर अपने प्राण सखा की सेवा लगी। तो क्या भक्ति में सेवा के योग से अधिक आनंद है? यह तो अपनी रुचि की बात है, अन्यथा सभी भक्त होते हैं संसार में। योगी ढूंढे ही ना मिले कहीं। मुझे एक बात अर्ज करनी है आपसे, मीरा ने कहा। एक क्यों, 10 कहिए, भोजराज बोले। आप जगत व्यवहार और वंश चलाने के लिए दूसरा विवाह कर लीजिए। बात तो सच है आपकी, किंतु सभी लोग सब काम नहीं कर सकते। उस दिन श्याम कुंज में मेरी इच्छा आपके चरणों की चेहरी बन गई थी। आप छोड़िए इन बातों को, क्या रखा है। यदि इनमें थोड़ा भी दम होता तो बात अधूरी छोड़कर वे मीरा की ओर देख मुस्कुराए। रूप और यौवन का यह कल्प वृक्ष चित्तौड़ के राजकुमार को छोड़कर इस मूर्ति पर न्यौछावर नहीं होता, और भोज शक्ति और इच्छा का दमन कर इन चरणों का चाकर बनने में अपना गौरव नहीं मानता। जाने दीजिए, आप तो मेरे कल्याण का सोचिए। लोग कहते हैं ईश्वर निर्गुण निराकार है। इन स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता, मात्र अनुभव किया जा सकता है। सच क्या है समझ नहीं पाया। यह निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी, मीरा ने गंभीर स्वर से कहा। निर्गुण रूप में वह आकाश प्रकाश की भांति है, जो चैतन्य रूप में सृष्टि में व्यापक है। यह सदा एक रस है। उसे अनुभव तो कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। और ईश्वर सगुण साकार भी है। यह मात्र प्रेम के बस में होता है, रुष्ट और तुष्ट भी होता है, हृदय की पुकार भी सुनता है और दर्शन भी देता है। मीरा को एकाएक कहते कहते रोमांच हुआ। यह देख भोजराज थोड़े चकित हुए। उन्होंने कहा, भगवान बहुत नाम रूप सुने जाते हैं। नाम रूपों के इस विवरण में मनुष्य भटक नहीं जाता। भटकने वालों को बहानों की कमी नहीं रहती। भटकाव से बचना हो तो सीधा उपाय है कि जो नाम रूप स्वयं को अच्छा लगे उसे पकड़ ले और छोड़े नहीं। दूसरे नाम रूप को भी सम्मान दे, क्योंकि सभी ग्रंथ सभी संप्रदाय उस एक ईश्वर तक ही पहुंचने के पथ सुझाते हैं। मन में अगर दृढ़ विश्वास हो तो उपासना फल देती है। अत्यंत विनम्रता से भोजराज मीरा से भगवान के सगुण साकार स्वरूप की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा कर रहे हैं। वह बोले, तो आप कह रही हैं कि भगवान उपासना से प्राप्त होते हैं? वह कैसे? मैं समझा नहीं। उपासना मन की शुद्धि का साधन है। संसार में जितने भी नियम हैं, संयम धर्म व्रत दान, सबके सब जन्म जन्मांतरों से मन पर जमे हुए मैले संस्कारों को धोने के उपाय मात्र हैं। एक बार वे धुल जाएं तो फिर भगवान तो सामने वैसे ही हैं जैसे दर्पण के स्वच्छ होते ही आपका मुख उसमें दिखने लगता है। मीरा ने स्नेह से कहा,
देखिए, भगवान को कहीं से आना थोड़ा ही है जो उन्हें विलंब हो। भगवान न उपासना के बस में है और न दान धर्म के। वे तो कृपा साध्य हैं, प्रेम साध्य हैं। बस उन्हें अपना समझकर उनके सम्मुख हृदय खोल दे। अगर हम उनसे कोई लुकाव छिपाव न करें तो भगवान से अधिक निकट कोई भी हमारे पास नहीं है, और यदि यह नहीं है तो उनकी दूरी की कोई सीमा भी नहीं है। पर मनुष्य के पास अपनी इंद्रियों को छोड़कर अनुभव का कोई अन्य उपाय तो है नहीं। फिर जिसे देखा नहीं, व्यवहार से बढ़ता नहीं, उससे प्रेम कैसे संभव है? हमारे पास एक इंद्रिय ऐसी है जिसके द्वारा भगवान हृदय में साकार होते हैं, और यह इंद्रिय है कान। बारंबार उसके रूप गुणों का वर्णन श्रवण कर विश्वास होता है और वह हिय में प्रकाशित होते हैं। विग्रह की पूजा भोग राग करके हम अपनी साधना के उत्साह बढ़ा सकते हैं, पर बिना देखे प्रतीक कैसे बनेगा? क्या आपने कभी साक्षात दर्शन किए हैं? प्रसन्न सुन मीरा की आंखें भर आई और गला रुंध गया। घड़ी भर में अपने को संभाल कर बोली, अब आपसे क्या छिपाऊं? यद्यपि यह बातें कहने सुनने की नहीं होती, मन से तो वह रूप पलक झपकने जितने समय भी ओझल नहीं होता, किंतु अक्षय तृतीया के प्रभात से पूर्व मुझे स्वप्न आया कि प्रभु बींद बनकर पधारे हैं और देवता द्वारिकावासी बारात में आए। दोनों ओर चवर झुलाया जा रहा था। वे सुसज्जित श्वेत अश्व पर, जिसके केवल कान काले थे, पर विराजमान थे। यद्यपि मैंने आपके राजकरण अश्व के समान सुलक्षण और सुंदर अश्व नहीं देखा और आपके समान कोई सुंदर नर नहीं दिखाई दिया, पर उस रूप के सम्मुख कुछ भी नहीं। मीरा बोलते बोलते रुक गई। उसकी आंखें कृष्ण रूप माधुरी के स्मरण से स्थिर हो गई और देह कप कपा उठी। भोजराज मीरा का ऐसा प्रेम भाव देख स्तंभ रह गए। उन्होंने स्वयं का भाव समेटकर शीघ्रता से मिथिला को मीरा को संभालने के लिए पुकारा। जय हो, जय राधा माधव, जय मीरा गोपाल, हरि बोल, हरि बोल।